हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू a sin x आया है प्लस b cos x। ये आप लोगों को एग्जाम में आया है क्वेश्चन लास्ट ईयर का। y इज इक्वल टू बेटा आपको आया है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और वहां लिखा है a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। a और b है ना, ये दिया है वहां, ये कांस्टेंट है वायर a एंड b आर कांस्टेंट, ये दिया है वहां वायर a एंड b आर कांस्टेंट, ये बेटा कांस्टेंट। सभी लोगों को क्लियर है? वी हैव गिवन ए फंक्शन y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, वायर a एंड b आर कांस्टेंट, और उसने लिखा है बेटा फाइंड d2y by dx क्या है, d2y by dx। यहां से सभी को क्लियर हुआ d2y by dx स्क्वायर क्लियर हुआ आपको क्या, हमें सेकंड डेरिवेटिव, व्हाट इज दिस, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो दो बार हमें डिफरेंस है, यही है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब आप लोगों ने ये देखा तो आप लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम निकालेंगे dy by, तो बेटा अगर हमारे पास क्वेश्चन है ना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट, तो ये बनेगा dy by dx इक्वल टू a क्या है बेटा कांस्टेंट, इसको कुछ नहीं करेंगे ना, a एज इट इज, साइन की डिफरेंस है, साइन की डिफरेंस है cos x। बेटा आप देखना प्लस ऐसे b भी ऐसे, cos की डिफरेंस है माइनस साइन, तो आपने कहा ये बनेगा माइनस b sin x। यहां तक क्लियर? ये पहला स्टेप है। आप देखना कितना इजी आया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोगों ने कहा हम लोग निकालेंगे इसका dy by dx, a को ऐसे रखेंगे साइन की, लिखा cos, सर b भी ऐसे cos की, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब बेटा दिस इज dy by dx, लेकिन निकाला क्या है d2y by dx सेकंड डेरिवेटिव। तो आप लोगों ने कहा अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के साथ। ये क्या था अभी तक dy by dx, तो अब बनेगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू, इसी को करना है, a को रखेंगे ऐसे, cos की डिफरेंस है, तो आपने कहा माइनस a sin x, बेटा माइनस रखेंगे ऐसे, b भी ऐसे, cos sin की, तो माइनस b cos x। ये निकालना था इसके 10 मार्क्स है एग्जाम। अब कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन था y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में बीच में प्लस है ना, एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, बीच में क्या है, तो आप लोगों ने कहा अलग अलग करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव। सभी को क्लियर? मे बी यू पीपल विल गेट अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का मिल सकता है, y इज इक्वल टू बेटा e रेज़ पावर x sin x, e रेज़ पावर x sin x, फाइंड आएगा वहां d2y by dx स्क्वायर, कर सकते हो d2y by dx स्क्वायर। हां शुरू से होगा सर क्लास में शुरू। हां बेटा y इज इक्वल टू e रेज़ पावर x sin x। जब आपने देखा ना, आपने क्वेश्चन यू मी में है ना, तो हमें यहाँ पे चेन रूल यूज करना है। तो अगर हम निकालेंगे ना बेटा dy by dx, बोलो dy by dx, dx एज इट इज, साइन क्या आएगी cos x प्लस, सर अब साइन ऐसे e रेज़ पावर x की, e रेज़ पावर x की और आएगा sin x। यहां तक क्लियर कोड है? इसके बाद आपने कहा अगेन डिफरेंशिएट को d2y by dx स्क्वायर। यहां से मैं आप लोगों के लिए एक इजी स्टेप निकालूंगा, सभी लोग देखना, e रेज़ पावर x cos x प्लस e रेज़ पावर x sin x, दोनों टर्म में e रेज़ पावर x है ना, इसको बाहर निकालेंगे, अंदर का रोज पूरे sin x प्लस cos x, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ cos x है प्लस sin x, इसलिए मैंने sin x प्लस cos x। सर ये पहली लाइन मतलब हमने क्या किया इसमें, डिफरेंशिएशन dy by x का x, ये दोनों चेन रूल में है, u into v, u को बाहर निकालेंगे v की करेंगे डिफरेंशिएशन प्लस, अब v को बाहर निकालेंगे u की करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ तक क्लियर? चलो इसमें भी चेन रूल करो और बताओ अब d2y by dx क्या है। तो आपने कहा e रेज़ पावर x ऐसे ही, sin की क्या होती है cos x, cos की क्या होती है sin x, हो गया ये वाला कंप्लीट, प्लस ये वाला एज इट इज है ना। अब यहाँ e रेज़ पावर x की, e रेज़ पावर x ही,
बाकी ऐसे रहेगा sin x प्लस ओके और मैंने वो तो ऐसा था ब्याह का ये e रेस पावर x ये करो काम e रेस पावर x को कम तो शो क्या कह रहे हो ये क्या cos x cos x minus sin Minus x sin x. a plus b a minus b sin x प्लस cos x और ये वो माइनस और ये वो प्लस होना कैंसिल cos से cos गए दो तो cos ये बने 2 टाइम्स e रेस पावर x cos x है द रिजल्ट ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 मार्क्स सारे नहीं क्लियर yes sir पक्का ए बेटा ये क्लियर हुआ इसको हम ऐसे अच्छा वो प्लस b सभी लोग देखेंगे ध्यान से ये है हमारे पास क्वेश्चन e रेस पावर x sin x लेकिन बेटा बीच में मल्टीपल है तो आप लोगों को माइंड में आ गई थी चेन रूल क्या है चेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड कोई बात नहीं करेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट को ऐसे रखेंगे e रेस पावर x को ऐसे रखा sin की क्या होती है cos अब sin को ऐसे रखेंगे e रेस पावर x की क्या होती है e रेस पावर x की डिफरेंस है e रेस पावर x e रेस पावर x की डिफरेंस है e रेस पावर x और sin रहेगा ऐसे अब इसके बाद आपको आइडिया है यहाँ भी e रेस पावर x यहाँ पर भी इसको क्या निकालेंगे कॉमन तो अंदर के क्या बचेगा sin x plus cos x अब इसी को करना है सेकंड पार्ट डिफरेंस तो d2y by dx e रेस पावर x को ऐसे रखेंगे कर लो इसकी डिफरेंस sin की cos की ये लिखा है मैंने अब प्लस इसको ऐसे रखेंगे sin x प्लस e रेस पावर x की e रेस पावर x अब इसके बाद आप लोगों को एक और आइडिया आया माइंड में जिसमें तो आऊजा ये क्या है e रेस पावर x ये भी क्या है e raised by इसको बाहर निकालेंगे है ना यहाँ क्या बचेगा cos x sin x प्लस क्या आएगा sin x cos x प्लस cos x लिखो प्लस वो लिखो minus एंड द रिजल्ट क्या लिखो cos पक्का क्लियर yes sir इंशाल्लाह रहमत आएगी अब अलग अलग then when you must create d2y by dx okay this was all about this second order partial derivative